हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पे। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या ऐसी गलतियाँ ना करें जो आपको एग्ज़ाम जो है ना आपका गड़बड़ हो जाएगा उससे। तो आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं बोर्ड का, तो वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं कि हमें डरना चाहिए या हमारे माइंड में कोई प्रेशर रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बच्चों के माइंड में रहता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सब उसके लिए मैं यही बता रही हूँ कि भाई आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ना घबराइए। क्योंकि क्या रहता है, कुछ बच्चे यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे सेंटर पे पहुँचूँगा या पहुँचूँगी, ठीक है, मैं कैसे अपना रूम ढूँढूँगी। तो वो चीज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप जाएँगे, अपने सेंटर पे जाएँगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप रूम नंबर देखिए, देन आप उसमें एंट्री ले लीजिए, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो उस चीज़ पे ना सोच के आपको केवल अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए, अगर आप घबरा जाएँगे तो आपका ना एग्ज़ाम की आप कितनी भी प्रिपरेशन करके जाएँगे, आप सारा कुछ भूल जाएँगे और सारा भूलने के कारण आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, यानी कि आपकी करी हुई सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? अब आप लोग ये सोचेंगे कि जो जो आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप जो अपनी डिटेल्स फ़िल करते हैं, तो वो जो आप लोग फ़िल करते हैं तो उसके बारे में कुछ बच्चे सोचते हैं, यानी कि बच्चे ओवरथिंकिंग करते हैं कि उसमें मैं कैसे फ़िल करूँगी, क्या-क्या फ़िल करना है। नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक टीचर होते हैं आपके रूम में, हर किसी के रूम में एक-एक टीचर होंगे, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या फ़िल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उन टीचर से पूछिए, किस लिए हैं वो टीचर भाई, उनसे पूछिए। देखिए, और तीसरी मेन चीज़ आप ये है कि जो आप लोग अपनी डिटेल्स फ़िल करें, तो आप उसे सही-सही फ़िल कीजिए, उसको गलत मत फ़िल करिए। आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती तो उसको पूछ लीजिए, ठीक है? जो टीचर होगा ना, टीचर से आप पूछ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पूछ रही या मैं नहीं पूछ रहा, आपको पूछनी है भाई। टीचर है किस लिए? वो आपको बताएँगे कि उसमें क्या फ़िल करना है। तो गलत-सलत कुछ भी मत फ़िल करिए, फिर अगर आप गलत फ़िल कर देंगे, फिर टीचर भी आपसे बोलेंगे कि आपने गलत फ़िल कर लिया, तो उसके कारण क्या होगा ना कि आगे का आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना किसी चीज़ से, तो फिर वो चीज़ हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सही-सही अपनी सारी डिटेल्स फ़िल करनी है, ठीक? तो क्या बताया मैंने आपको, जो आपकी डिटेल्स है ना, डिटेल्स, तो आपको वो बिल्कुल सही फ़िल करनी है, ठीक है? और आपको क्या करना है कि जो आप लिख के आते हो, बोर्ड की नोटबुक लिखते हो, तो आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में सुंदर-सुंदर राइटिंग लिखना चाहते हो। हालाँकि सुंदर राइटिंग ही लिखनी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको राइटिंग ख़राब लिखनी है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे कि टीचर की समझ में आए, ठीक है? क्या होना चाहिए? क्लीन होनी चाहिए आपकी नोटबुक, ठीक है? क्लीन नहीं होगी तो टीचर को समझ नहीं आएगा। अगर वो नोटबुक जो आपने लिखा है टीचर को नहीं समझ आ रहा, तो फिर वो नंबर अपने अकॉर्डिंग देगा, ना कि आपका जो लिखा हुआ कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं देगा। वो देगा अपने अकॉर्डिंग मार्क्स। अगर उसे 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि भाई वो उसे 3 नंबर देने, तो वो 3 ही देगा, ठीक है? और अगर आपकी नोटबुक पे क्लीन, एकदम क्लीन लिखा होगा, और तो वो टीचर पढ़ेगा, देन आपको मार्क्स देगा, ठीक? तो आपको क्लीन लिखना है, ठीक है? और मेन चीज़ क्या है कि क्लीन लिखने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप लोग स्टार्टिंग में बहुत क्लीन लिखने के कारण से धीमे-धीमे लिख रहे हैं, फिर बाद में क्या रहता है, समय बहुत कम रह जाता है, टाइम कम रह जाता है। तो आपको क्या करना है, टाइम जो है ना, टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है आपको। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेज नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत धीमे-धीमे लिख रहे हैं, अच्छा राइटिंग लिखेंगे, फिर लास्ट में ना उसको खींचना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, फिर जल्दी-जल्दी लिखेंगे, खराब राइटिंग आएगा, देन आपके मार्क्स कट जाएँगे वहीं पे। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही होते हैं लास्ट में। तो आप लोग क्या करेंगे कि लास्ट के क्वेश्चन को जल्दी लिखेंगे, और जल्दी लिखने के कारण से आपकी सारी राइटिंग खराब हो जाएगी और आपको मार्क्स भी उसमें कम मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन कितने, 5 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करिए। स्टार्टिंग से, कब से? जब से पेपर आपका स्टार्ट हो ना, स्टार्टिंग से ही आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है? स्टार्टिंग से देख लीजिए मुझे इतने समय में ये करना है और पूरा करते जाना है। लास्ट के लिए थोड़ा समय बचाइए। क्यों बचाना है वो समय? वो समय इसलिए बचाना है कि आप अपनी नोटबुक रीचेक कर सकें। रीचेक करके आप लोग दोबारा देख सकें कि मैंने क्या-क्या लिखा है, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये गलत हो गया, तो आप उसको सही कर सकें, ठीक है? अगर आप लोग को रीचेक नहीं कर पाएँगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिया तो वो गलत ही रह जाएगा। अगर आपको रीचेक करने का टाइम मिलेगा, आप दोबारा से अपनी नोटबुक देख सकते हैं, तो आप लोग उस चीज़ में जो भी गलतियाँ होंगी उन्हें सुधार लेंगे। तो वहाँ पे आपके मार्क्स, आपके जो कटने वाले होंगे वो बच जाएँगे, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। आप पूरा पढ़ के जा रहे हो, टाइम आप मैनेज नहीं कर पाते हो, आपका पेपर छूट जाता है, तो कोई मतलब नहीं था उस पढ़ने का। तो आप लोगों को टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है?
और राइटिंग आपकी ना क्लीन होनी चाहिए। देखिए भाई, राइटिंग जो है, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? राइटिंग आपकी क्लीन होनी चाहिए। ये इस राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? राइटिंग आपकी क्लीन होगी तो टीचर को समझ आएगा। जितनी अच्छी राइटिंग होगी ना तो टीचर उतने ही अच्छे नंबर देगा। ये आप लोग समझ के चलिए, राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है, राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है। अगर मान चल किसी की राइटिंग ठीक नहीं है, ठीक है, यानी कि राइटिंग किसी की ख़राब है। अब किसी की राइटिंग ख़राब है तो वो पूछेगा कि अब मैं क्या करूँ भाई, मेरी तो राइटिंग ख़राब है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। पहले आप क्या करिए, दूर दूर लिखिए। कैसे? दूर दूर लिखिए। दूर दूर जब आप लिखेंगे तो वो आपके जो शब्द हैं ना वो स्पष्ट दिखाई देंगे, यानी कि क्लीन दिखाई देंगे। दूसरी चीज़ है क्लीन। क्लीन लिखिए, जो भी आप लिख रहे हैं क्लीन, यानी कि उसमें जो कट्टा पिट्टी क्रॉस या ऐसे करके कोई शब्द लिखा है, जैसे आपने लिख दिया लाइफ लिखा है तो आप उसे ऐसे करके ऐसे ऐसे काट दिए, तो ऐसे नहीं काटना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा है लाइफ, आपको प्लेन एक लाइन करनी है। वैसे तो आप गलती ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है, ठीक। आप केवल अगर आपको कट भी करना है तो सिंपल एक लाइन से उसको कट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कट लगाए पड़े हैं, तो वो चीज़ बहुत गंदी लगती है। तो उससे क्या है कि गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको टाइम अपना मैनेज करके चलना है। तीसरा, आपको राइटिंग पे अपने ध्यान देना। अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो आप लोगों को क्लीन लिखना है और दूर दूर लिखना है, जिससे अच्छे से टीचर को वो चीज़ समझ में आए। अगर आप दूर नहीं लिखेंगे तो वो टीचर के समझ ही नहीं आएगी, तो आप क्या कहेंगे फिर? क्या आपके मार्क्स तो कटेंगे ना। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन पे आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। मेन पॉइंट्स पे आपको अंडरलाइन करके आनी है, ज़्यादा कुछ सजावट नहीं करनी है। केवल जो मेन पॉइंट्स है, जो जो हेडिंग्स हैं, आपको उन हेडिंग्स पे अंडरलाइन करनी है, जिससे कि पता चले आपने ये हेडिंग है, आपकी मेन हेडिंग्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर वो टीचर देखेगा कि आपने हेडिंग पे अंडरलाइन की है, देन वो उस चीज़ को पढ़ेगा, आपने उसके बारे में क्या लिखा है, ठीक। तो मैंने आपको जो जो ये बातें बताई, इन पर आप अगर ध्यान रख के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो जो पॉइंट बताए हैं अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और इनको आप ट्राई करना कि अपने एग्ज़ाम में फॉलो करें, और इससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानवर्धक MJ एंड लाइक शेयर माई वीडियोज़।